हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे और पॉजिटिव होंगे और आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही होगी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, जिन भी लोगों का मून 5th हाउस में है उनके आने वाले 2 महीने कैसे जाने वाले हैं। साइन कोई भी हो सकता है, आप किसी साइन, आपका मून किसी भी साइन में हो सकता है, यानी आपकी राशि किसी भी साइन की हो सकती है, बट मून आपका 5th हाउस में बैठा है हॉरोस्कोप के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि आपका मून कौन सा हाउस में बैठा है और आप रीडिंग्स देखना चाह रहे हैं, तो आप नीचे अपनी बर्थ डिटेल मेंशन कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगी आपका मून कौन से हाउस में है और आपको कौन सी रीडिंग देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 5th हाउस होता है हमारे लव रोमांस का। जिन भी लोगों का मून 5th हाउस में है, हमारे बच्चों का। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो शेयर मार्केट का, स्पेकुलेशन, इन सब चीजों का। और यहाँ से वो दृष्टि डालेगा 11th हाउस पे। 7th दृष्टि होती है उसकी 11th हाउस पे। हमारे विश फुलफिलमेंट का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे पब्लिक सर्कल का। चलिए देखते हैं कि मून जिन लोगों का 5th हाउस में है उनके आने वाले 2 महीने कैसे जाने वाले। टेंशन। ऑलराइट, पहला कार्ड ही निकल के आया है। टेंशन में जा सकते हैं आने वाले 2 महीने आपके लिए। वो टेंशन कैसे रहने वाली है? 5th हाउस, पैशन। देखिए, मैं आपको ये कहूंगी कि आप किसी चीज को लेके आप पैशनेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई अ, किसी काम को पेंटिंग करता है, उसके लिए वो पैशनेट है, ठीक। तो उससे रिलेटेड आपको कोई इश्यू आ सकता है। आप किसी चीज को लेके भी पैशनेट हैं। आप अपने प्रोफेशन को लेके हो सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को लेके हो सकते हैं। तो उसमें कोई इश्यू आ सकता है आने वाले 2 महीनों में। आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस्ड रहते हैं, आप जिमिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी कोई रुकावट आ सकती है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए। ठीक है, बस ये रही मेरी प्रिडिक्शन आपके लिए कि आपके आने वाले 2 महीने थोड़े से टेंशन में निकल सकते हैं उन चीजों को लेके जिस चीज के लिए आप पैशनेट हैं। अचीव का कार्ड है इसके बाद आया। ओके, मैसेज। ऑलराइट, देखिए, सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जिन भी लोगों का मून 5th हाउस में है, वो किसी चीज पे फोकस अगर कर रहे हैं, किसी भी चीज पे हो सकता है, प्रोफेशनली किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, किसी चीज को कोई डील है, फॉर एग्जाम्पल कोई डील है ऐसे जो आप क्रैक करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो पूरी हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। बट थोड़ी टेंशन रह सकती है आपको आने वाले 2 महीनों में। टेंशन का जो स्तर है वो काफी बढ़ने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आने वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किलों भरा रह सकता है। जिस भी चीज के ऊपर आपका भी फोकस चल रहा है, आपका फोकस किसी भी चीज पे हो सकता है। ये भी हो सकता है आपका फोकस अपने बच्चों पे है, हो सकता है आपका अपना फोकस आपके रिलेशनशिप पे है, लव लाइफ पे है। तो आने वाला टाइम मुश्किलों भरा रह सकता है, आपको टेंशन हो सकती है इन सब चीजों को लेके। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये भी बता सकती हूँ कि कोई एक ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है आने वाले 2 महीनों में, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाए। कोई न्यूज आपको ऐसी मिल सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं, थोड़ी सी टेंशन में आ जाएं। इधर वे कोई भी बात हो सकती है, किसी भी तरह की चीज आपकी जिंदगी में घट सकती है आने वाले 2 महीनों में। जिन भी लोगों का मून 5th हाउस में प्लेस्ड है उनके हॉरोस्कोप में। फ्यूचर, कम्युनिकेशन, अलायंस। ओके,
लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि फिफ्थ हाउस लव लाइफ को दिखाता है, तो मैं ये कहूंगी कि 2 महीने के बाद, 2 महीने नहीं, इन यहाँ पे मैंने 2 महीने की बात करी, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आया है। तो 2 महीने के बाद अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है कि आप उसके साथ बातचीत आपकी हो जाए, कम्युनिकेशन आपकी उसके साथ शुरू हो जाए। थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन दिखा रहा है, अलायंस आया है एंड फ्यूचर आया है। तो फ्यूचर में कोई एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में कदम रखने की कोशिश कर सकता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकता है, रिलेशनशिप बनाना चाह सकता है। 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर नहीं, 2 महीने के बाद कभी भी ऐसा कुछ आपके जिंदगी में घट सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10th हाउस अथॉरिटी का कार्ड है यहाँ पे। ओके, रिलेशनशिप, मिडिल व्यू। ओके, देखिए, फिफ्थ हाउस में मून 11th हाउस पे एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है। ओके, दृष्टि डालता है, यानी 11th हाउस पे। 11th हाउस है हमारी विश फुलफिलमेंट का। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आपकी मैरिजेबल एज है और आप रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या कोई किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी उन पे, उनसे बात करने की। ठीक है, आपको एक चांस मिल सकता है उनसे कम्युनिकेट करने का। पहले मैंने बताया कि कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो हमें 2-3 ऑप्शन लेके चलने पड़ते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो कोई हो सकता है, अथॉरिटी का मतलब चांस, आपको चांस मिल सकता है किसी से बातचीत करने का। बट मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे, अगर आप कि कोई रिलेशनशिप फेल भी हुई है अगर, तो आप कोशिश कीजिएगा 2 महीने के लिए तो किसी को अप्रोच मत करिएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड का कार्ड आया है, जो पास्ट में हुआ है वो दोबारा से घट सकता है। ठीक है, रिव्यू का कार्ड आया, रेट्रोग्रेड मतलब दोबारा से वही चीज हो जानी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई फेल्ड रिलेशनशिप रही है, या फिर आप रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो 2 महीने के लिए प्लीज अवॉइड कीजिएगा। अच्छा टाइम नहीं है इस चीज के लिए, किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। चांस मिले तो भी इग्नोर कीजिएगा, किसी से बात मत कीजिएगा। 9th हाउस, ओके, चेंज, बहुत नए नए कार्ड निकल के आ रहे हैं इस बार मून इन 5th हाउस के लिए, जो कि कभी नहीं निकले हैं मेरी किसी भी रीडिंग में। ओके, 9th हाउस आया है एंड चेंज आया है। आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है जिन भी लोगों का मून 5th हाउस में है, और वो चेंज आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, चेंज आपके दोस्तों में हो सकता है कि आपका कोई दोस्त का बिहेवियर ही आपको लेके बदल जाए, ये भी हो सकता है। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले अपने किसी दोस्त की वजह से, हो सकता है कि आप की एक्सपेक्टेशंस पे वो इंसान खरा ना उतरे, आप उससे हो सकता है हेल्प मांगे, बट वो मना कर दे आने वाले 2 महीने में। तो मैं ये कहूंगी कि किसी से हेल्प मांगने की जरूरत ही नहीं है, किसी से हेल्प मत मांगिएगा, क्योंकि आपको फिर परेशानियां हो सकती हैं, आपको बुरा लग सकता है आने वाले 2 महीने में। आप कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ डिपेंड रहें, इंडिपेंडेंट रहें, किसी से कोई हेल्प ना मांगे। 9th हाउस रिटायरमेंट भी शो करता है, कहीं ना कहीं वेलापन शो करता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि किसी
से आप कोई हेल्प ना मांगे, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं मून 5th हाउस लोगों की विश फुलफिलमेंट होगी या नहीं। 4th हाउस, अगर आप अपने घर से रिलेटेड आपकी कोई इच्छा है, पीछे की बैकग्राउंड नॉइज प्लीज अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको घर को लेके कोई इच्छा है, आप नया घर बनाना चाह रहे हैं, आप नया घर में कोई भी चेंज आप करना चाहते हैं, या मदर से रिलेटेड आपकी कोई इच्छा है, तो हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में वो इच्छा पूरी होने लग जाए। पूरी होगी वो इच्छा 2 महीनों में, ऐसा नहीं होता है, बट कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आने वाले 2 महीनों में। अगर घर से रिलेटेड कोई बात है, कोई मदर से रिलेटेड कोई बात है, तो हो सकता है कि आपकी वो इच्छा पूरी होने के एक नींव रखी जाए, एक चांस आपको मिले, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, एक लास्ट कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आने वाले 2 महीने इन लोगों के लिए कैसे जाने वाले हैं। ट्रांजिट चेंज का कार्ड है यहाँ पे। ओके, बैलेंस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ बैलेंस में अभी तक नहीं थी, अभी तक आप बैलेंस नहीं थे। आप कभी कोई काम कर रहे थे, कभी कोई काम कर रहे थे, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था। वो बैलेंस 5th हाउस से रिलेटेड हो सकता है, 11th हाउस से रिलेटेड हो सकता है। 5th हाउस चिल्ड्रन, लव लाइफ, रोमांस, किसी भी तरह का होता है। आप बैलेंस नहीं थे अभी तक अपनी लाइफ में, तो वो एक बैलेंस आपको नजर आने लगेगा। आपको अपनी जिंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड नजर आएगी आने वाले 2 महीनों के लिए। 2 महीनों के लिए आपको अपनी जिंदगी एक पॉजिटिव नोट पे चलती हुई नजर आएगी। मदर से सपोर्ट भी आपको मिल सकता है आने, अगर आपका मून 5th हाउस में है, तो मदर से आपको सपोर्ट मिल सकता है आने वाले 2 महीनों के लिए, और आपकी जिंदगी थोड़ा सा बैलेंस रहने वाली है। तो एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई है ये रीडिंग। तो आप पीछे की आवाज प्लीज इग्नोर कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आने वाले 2 महीने आपके लिए मिले जुले रह सकते हैं, बट आपको पॉजिटिविटी ही नजर आएगी, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो, एज यूजुअल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।